जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के 10वें तथा 11वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जो कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें तथा 6वें अध्याय से लिया गया है। मित्रों, यह परम पावन कथा सुनने मात्र से मनुष्य के संपूर्ण पाप एवं ताप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती माँ आदिशक्ति की अनुपम कृपा को प्राप्त करता है। आज की इस पावन कथा में आप भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी के साथ उनका युद्ध तथा भगवान विष्णु को योग निंदा से जगाने के लिए योग माया की स्थिति और मधुकैटभ का वध की कथा को सुनेंगे। तो चलिए एक बार श्री माँ भगवती के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अब परम पावन कथा को सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से अपराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वो दोनों दानव उस एकारणों की जल में किससे प्रादुर्भूत हुए, किससे प्रकट हुए, वो असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाने का कृपा करें। हम लोग यह कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस यानी अमृत तुल्य के समान माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वो भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्रादि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय जन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतः उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेन्द्रिया तथा दर्शनेन्द्रिया दोनों ही शुभ होती है, अर्थात आँख और कान दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने में वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्रादि श्रवण स्वास्तिक कहा गया है, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातें एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य में 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों में परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के भी 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन करने का श्रवण करना उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह एवं युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महाभाग, आप लोग इस पृथ्वी में धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में
कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु जी के कानों की मैलों से मधुकैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वो महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वो दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ापरायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, यह एक सर्वार्थिक परंपरा है। बिना किसी आधार के अध्यय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार अध्यय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन हैं, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का चिंतन करते हुए वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तभी कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वो ही परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वो दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप अयम वाणी सुनाई पड़ी। उससे सुनकर वो दोनों सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वो दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वो दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित कर उसी विद्युत ज्योत में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वो परात्परा शक्ति उन दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूंगी। श्री सूत जी बोले। तदनंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। हे सुब्रते, आप हमें यही वरदान दीजिए। आकाशवाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। दानव और देवता कोई भी तीनों लोक में तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवती से ऐसा वरदान पाकर वो दोनों दैत्य अभिमानवश उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दोनों दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वो दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। मन ही मन विचार करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र ज्ञाता ब्रह्मा जी साम दाम तथा आदि भेदों तथा नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है।
नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। यदि मैं इस समय इन मंदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो जिससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं तो न दान नीति और न भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान श्री हरि विष्णु को जगाऊं। वो अवश्य मेरी विपत्ति को दूर करेंगे। मन में ऐसा विचार कर कमलनाथ का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक भगवान श्री हरि विष्णु के शरणागत हो गए। वो शुभ संबोधनों द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगत के स्वामी, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे जगतपते, हे अंतर्यामिन, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र रहने वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंभर, हे विशालाच, हे पुण्य श्रवण, हे कीर्तन सृष्टा, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे श्रेष्ठ पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत में हूँ। यदि ऐसी स्थिति में आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्थिति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में पड़े हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब मैं दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वो दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वो एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह विचार रख लिया कि वही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को चेतनाहीन निस्पंद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निंदा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान श्री हरि विष्णु को भी कुछ जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु निंद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निंद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निंद्रा के द्वारा ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसका दास बन जाता है। अतः है योग निंद्रा ही लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की स्वामिन हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन है, इसमें कुछ संशय नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब एक अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निंद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिनके कृपा से निंद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। नंदन ऐसा निश्चय कर कमल लाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हे अम्बा, आप ही की शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु भी इस समय योग निंद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ
और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुण का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वो अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाला बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार भगवान श्री हरि विष्णु को इस समय चेतन रहित कैसे कर देती। हे महामाया, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी मुनिगण, संध्या नाम से आपके गुण को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः मध्याह्न सायं निश्चित रूप से ही आपका ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती है। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निंद्रा के वशीभूत भगवान श्री हरि विष्णु को देखकर विषम दुख स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में आप सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों की पारदर्शी, विद्वानों की समझ से भी परे और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण तो आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में ऐसा कौन सा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तज्ञ पुत्र लोग भी उसे जान नहीं सकते। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नामक उच्चारण को ना करे तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करते हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय आप हमारी रक्षा करें। मैं आपके शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, हे मधुकेश, आप इस समय इन भयानक मधुकैटभ को देखकर मैं अत्यंत भय से व्याकुल हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है। हे महानुभाव, या तो आप इस समय आदिदेव को मुक्त कर दे अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दे। इनमें से आपके लिए जो उचित हो आप वह कीजिए। हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वो ही शंकर तथा विष्णु आदि की आराधना करते हैं। हे जगत जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा को देख रहा हूँ। भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निंद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि वो भगवती मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी सहन करने के विवश कर दिया है, जिससे वो भी नहीं जग रही है। हे देवी, इस संसार में वो ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोकों की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, सुख, वृत्त आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु के इस समय निंद्रा के वशवर्ती हो गई है। अखिल प्रभावशाली आप ही एकमात्र जगत की शक्ति हैं। आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा समस्त निर्मित मोहजाल में नाना विधि लीलाएं करते रहती हैं। योग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मित किया और उन्हें शक्ति प्रदान की। इस प्रकार आपने संपूर्ण जगत की सृष्टि किया और आप ही
आपने मेरा भी प्राकट्य किया। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके अब मुझे ही नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती है तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें क्या कोई विचित्र बात नहीं है? हे माता, यदि आप चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेस मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण करिए। हे बाल लीलाकारिणी, आपने अपने इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दे अथवा तीनों लोक या दोनों दैत्यों को मार दे या तो भगवान श्री हरि विष्णु को जगा दे जिससे वो इन दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में केवल आप ही समर्थ हैं। श्री सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले भगवान विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आए। बोलिए योग मैया की जय, योग माता की जय। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वो जनार्दन अब जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान संशय हो रहा है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह धारणा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई अन्य शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं और शिव शंकर संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रज, सत्व और तम यानी सात्विक, राजस तथा तामसी इन तीनों गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों से माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ है और वो सभी कार्य संपादित करने में समर्थ है। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थन कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु की योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन भगवान श्री हरि विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है, अतः आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान श्री हरि विष्णु को पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुब्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो भगवान विष्णु हैं वो तो सबके ईश्वर, वसुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। वो परात्पर भगवान श्री हरि विष्णु निंद्रा की परतंत्रता में कैसे बदल गए? हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से मेरे इस संदेह रूपी कटार को नष्ट कर दीजिए। श्री सूत जी बोले, हे महामते, हे मुनिजनों, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र शनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या को कौन हल कर सकता है? और इस संबंध में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सभी देवता इन्हीं से शक्ति को प्राप्त करते हैं, इन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है।
वो सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण ऋषिकेश वसुदेव जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव शंकर, शशांक शेखर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में त्र्यंबकम, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूतगणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे महाभाग, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार से उन्हीं की स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति कही गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवता की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवता में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थोत्पत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्जेय है वह है परब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मा युक्त से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, भगवान श्री हरि विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वो आदि शक्ति ही सर्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वो ही अग्नि में दाहक शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिन शक्ति के बिना शिव भी 100 बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा है, क्योंकि अस्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहते हैं। यहाँ सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उनकी उपासना तथा चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति रहती है, जिसके बिना वो अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति रहती है, वो भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। श्री महादेव भगवान शिव में तामसी शक्ति है, जिसके बल पर वो समय आने पर पृथ्वी का प्रलय काल में संहार करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। शक्ति के बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वो देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य करण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद में 2 प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वो ही निर्विकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वो सब प्रकार की मनोरथ को पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को नहीं जानते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंद बुद्धि पंडित अपने उदर पूर्ति के लिए
कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागों, इस कलिकाल में बहुत प्रकार के अवैधिक तथा भेदमूलक धर्म उत्पन्न होते हैं और दूसरों युगों में ये नहीं होते हैं। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिवजी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वो उन पराशक्ति ब्रह्मा नाम वाली परात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सब शास्त्रों में यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वो आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्णद्वैपायन श्री वेदव्यास जी से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तो न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा अपने धर्म के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ आदि शक्ति की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से निंदा देवी निकल गई, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल से वो श्रेष्ठ तामसिक शक्ति आकाश में स्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी बार बार जमुहाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री हरि विष्णु बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत तथा किम कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। भगवान श्री श्री विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मन, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वो यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वो दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वो दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए हम दोनों भाइयों से ये तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं सेवक हूँ तुम्हारा। श्री सूत जी कहते हैं, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवों, तुम दोनों मेरे हाथ से यथेच्छ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभाग, तुम दोनों लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आओ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे भगवान का यह वचन सुनते ही दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वो दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इन मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और मधु कैटभ भी वही खड़ा रहा। दो मत वाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित वो दोनों भाई परस्पर बाहु युद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करते रहे। उस समय वहां से उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते हुए भी वो दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि मैंने 5000 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं
और मैं थक गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और वह बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका क्या कारण है? अब मुझे यह अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, ये तो तुम में बल ना हो तो अथवा युद्ध से थक गए हो, और यदि तुम में सामर्थ्य ना हो तो तुम हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष को भी मार डालेंगे। सूत जी कहते हैं कि उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए बालक और वीर बालक पर वीर लोग कदापि प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहते हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बल एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठा देखकर भगवान चतुर्भुज श्री हरि विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में उन्होंने विचार किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दिनों वीरों को इच्छा मृत्यु का वरदान माँ भगवती आदि शक्ति द्वारा प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं हैं। वो सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात जानकर अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध भी न करूं तो ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी जी ने जो उन्हें वरदान दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा से कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वो दोनों दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामना पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वरदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाया, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंतरहित, हे चंडी, हे मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों को संकुचित होने के कारण जाग ना सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जागा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वो नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वो मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने भी उन पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आवाहन किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि उन्हें आपने इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपके शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं को पीड़ा हरने वाले आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। ये दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वसुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा कि हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है।
मैंने अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। श्री स्तुत जी बोले। देवी के प्रीति रस पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वो दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों को साथ लड़ते लड़ते आप भी अपराजित हो गए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वो दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि प्रहार किया, तो ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भगवान श्री हरि विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। श्री सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा को देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वो पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वह कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वो वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवों के उस प्रयत्न को देवी की उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों की देवी की माया से विमोहित जानकर शिवाकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचन द्वारा उन दोनों को उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोअभिलाषित वर प्रदान करूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के संबंध में मैंने किसी को न देखा है और न ही सुना है। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानव, तुम दोनों भाइयों को आज मैं वांछित वर प्रदान करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वो दोनों दैत्य जगत को आनंददायिनी देने वाली माँ भगवती महामाया को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं है, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोअभिलाषित वरदान मांगिए। हे वसुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर बहुत प्रसन्न हैं। उन दोनों के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई आज ही मेरे हाथों से मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु जी के यह वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने फोन के द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर के बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन का स्मरण करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागों, तुम्हारे कथनानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपने दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, देखो, यह जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपने सिर
रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने दोनों जंघाओं को बढ़ाकर उससे भी 2 गुना कर दिया। यह देखकर वो दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिया। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मारे गए, तब उन्हीं की मेद यानी उन्हीं की चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए मृतिका यानी मिट्टी अभी भी अभक्ष मानी जाती है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दिया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वो पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है। वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति की ही पूजन करते रहना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ भगवती वेद माया की जय।